उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है काल नेमी को लेकर और साथ ही मदरसा एक्ट को लेकर। दरअसल सीएम धामी उत्तराखंड दिवस को लेकर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें कही, उन्होंने सरकार के काम गिनाए, उन्होंने ऑपरेशन काल नेमी से लेकर के मदरसा एक्ट तक जितने भी एक्शन प्लान बताए उसके बारे में एक विस्तृत जानकारी भी साझा की। तो आपको बता दें कि मदरसा एक्ट का असर 1 जुलाई से आएगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि काल नेमी से लेकर मदरसा एक्ट तक जितने भी एक्शन प्लान बनाए गए हैं उसकी जानकारी उनकी तरफ से दी गई। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। चलाकर सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले छद्म बेशधारियों और जिहादियों को पकड़ने का काम भी हमने किया है। लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को हमने लैंड जिहादियों से भी मुक्त कराया है। इसके साथ ही करीब 250 से अधिक अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध रूप से बनी हुई अवैध संरचनाओं को हटाने का काम भी किया है। अभी हाल ही में हमने प्रदेश में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। इसके परिणाम 1 जुलाई 2026 के बाद दिखाई पड़ेंगे। आप प्रदेश के अंदर किसी भी मदरसे में राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित सिलेबस यदि नहीं पढ़ाया जाएगा तो ऐसे मदरसों की मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और उत्तराखंड में ऑपरेशन काल नेमी बहुत तेजी के साथ चल रहा है। यहाँ रुड़की में 4 बहरूपियों को पकड़ा गया है। जो चारों लोग पकड़े गए हैं वो भेष बदलकर लोगों को ठगने का काम कर रहे थे और अब ये गिरफ्त में आ चुके हैं। आप देखिए रिपोर्ट। ऑपरेशन काल नेमी पर उत्तराखंड पुलिस का एक्शन जारी है। रुड़की पुलिस ने पहचान छिपाकर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को धर दबोचा है। गिरफ्तार आरोपियों में मुजफ्फरनगर निवासी नफीस पुत्र रफीक, सहारनपुर निवासी शाहनवाज पुत्र शरीफ, बागपत निवासी यामीन पुत्र वकीरुद्दीन और हरिद्वार के भगवानपुर निवासी पिंक के पुत्र तिलक राम शामिल है। चारों अलग अलग जगह पर अपनी पहचान छिपाकर लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे थे। थाना रुड़की ने 4 लोग ऐसे पकड़े हैं जो गलत नाम पते के आधार पर अपना रूप परिवर्तन करके यहाँ रह रहे थे या काम कर रहे थे। तो ये कार्रवाई आगे भी जारी है। पुलिस ने चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है। दरअसल कुछ समय पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों की धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी चलाने का आदेश दिया था, जिसके तहत इन चारों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन काल नेमी अभियान आगे भी जारी रहेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है काल नेमी को लेकर और साथ ही मदरसा एक्ट को लेकर। दरअसल सीएम धामी उत्तराखंड दिवस को लेकर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें कही, उन्होंने सरकार के काम गिनाए, उन्होंने ऑपरेशन काल नेमी से लेकर के मदरसा एक्ट तक जितने भी एक्शन प्लान बताए उसके बारे में एक विस्तृत जानकारी भी साझा की। तो आपको बता दें कि मदरसा एक्ट का असर 1 जुलाई से आएगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि काल नेमी से लेकर मदरसा एक्ट तक जितने भी एक्शन प्लान बनाए गए हैं उसकी जानकारी उनकी तरफ से दी गई। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। चलाकर सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले छद्म बेशधारियों और जिहादियों को पकड़ने का काम भी हमने किया है। लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को हमने लैंड जिहादियों से भी मुक्त कराया है। इसके साथ ही करीब 250 से अधिक अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध रूप से बनी हुई अवैध संरचनाओं को हटाने का काम भी किया है। अभी हाल ही में हमने प्रदेश में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। इसके परिणाम 1 जुलाई 2026 के बाद दिखाई पड़ेंगे। आप प्रदेश के अंदर किसी भी मदरसे में राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित सिलेबस यदि नहीं पढ़ाया जाएगा तो ऐसे मदरसों की मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और उत्तराखंड में ऑपरेशन काल नेमी बहुत तेजी के साथ चल रहा है। यहाँ रुड़की में 4 बहरूपियों को पकड़ा गया है। जो चारों लोग पकड़े गए हैं वो भेष बदलकर लोगों को ठगने का काम कर रहे थे और अब ये गिरफ्त में आ चुके हैं। आप देखिए रिपोर्ट। ऑपरेशन काल नेमी पर उत्तराखंड पुलिस का एक्शन जारी है। रुड़की पुलिस
पुलिस ने पहचान छिपाकर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को धर दबोचा है। गिरफ्तार आरोपियों में मुजफ्फरनगर निवासी नफीस पुत्र रफीक, सहारनपुर निवासी शाहनवाज पुत्र शरीफ, बागपत निवासी यामीन पुत्र वकीरुद्दीन और हरिद्वार के भगवानपुर निवासी पिंक के पुत्र तिलकराम शामिल है। चारों अलग अलग जगह पर अपनी पहचान छिपाकर लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे थे। थाना रुड़की ने 4 लोग ऐसे पकड़े हैं जो गलत नाम पते के आधार पर अपना रूप परिवर्तन करके यहाँ रह रहे थे या काम कर रहे थे, तो ये कार्रवाई आगे भी जारी। पुलिस ने चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है। दरअसल कुछ समय पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों की धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाने का आदेश दिया था, जिसके तहत इन चारों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन कालनेमी अभियान आगे भी जारी रहेगा।